एक बार की बात है, जब ब्रजराज श्री नंदराय जी वृद्ध हो गए और कोई संतान नहीं हुई। वो इतने प्रिय थे प्रजाओं के, ब्रजवासियों के, इस समस्त प्रजा उनकी निसंतानता के कारण दुखी थी और हर प्रकार के प्रयास को निरंतर वो उद्यत रहते थे प्रजागण। कैसे ब्रजराज को संतान की प्राप्ति होगी, कैसे एक पुत्र प्राप्त हो, इसके लिए बहुत प्रयास करते। बड़ा बड़ा आयोजन, बड़ा बड़ा अनुष्ठान, बड़ा बड़ा यज्ञ करवाए, कई बार पुत्रष्टि यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद दिलाए, किंतु कभी भी उन सुकृतों का शुभ परिणाम देखने को नहीं मिला, हर बार खाली जाता। अब उन ऋषियों को, उन ब्राह्मणों को बुलाकर ब्रजवासियों ने पूछा, आखिर ऐसा होता क्यों है? संकल्प पूर्ण होता नहीं है, अनुष्ठान पूर्ण होता नहीं, उसका परिणाम आता नहीं है, ऐसा क्यों होता है? सारे के सारे मुनिगण, ब्राह्मणगण स्तब्ध रह गए, कुछ सोच नहीं पा रहे। अंत में उन्होंने विचार किया, जो हमारा मंत्र तो कहीं अशुद्ध है नहीं, हमारा आचरण भी अशुद्ध नहीं है, हमारा संकल्प भी अशुद्ध नहीं है। ब्राह्मण जन, पुरोहित जन जो कर्म कराते थे, उनका संकल्प भी मजबूत था, आचरण भी शुद्ध होता और मंत्रोच्चारण आदि भी विधि समस्त अनुकूल ही करते। इसलिए समझ में नहीं आता कि आखिर होता क्यों है ऐसा, परिणाम प्राप्त होता क्यों नहीं। नंदराय जी को बुलाया, नंदराय जी से पूछा। नंदराय जी चुप रह गए, हंस रहे। यशोदा मैया बड़ी चिंतित हुई। एकांत में नंद बाबा से पूछ रही कि ब्रजराज, इतने दिन से हम सब अनुष्ठान करते हैं, बार बार प्रजाओं की इच्छा है कि हमें पुत्र प्राप्त हो, तरह तरह का अनुष्ठान करते हैं, किंतु आज तक परिणाम प्राप्त तो नहीं हुआ। हर प्रकार का प्रयास कर लिया गया, फिर भी परिणाम नहीं आया, ऐसा क्यों? कहाँ अशुद्धि रह जाती है, कहाँ कमी रह जाती है? तो यशोदा मैया से नंद बाबा ने कहा, देखो भद्रे, यशोदे, ब्राह्मणों में कोई कमी नहीं है, मंत्र में कोई कमी नहीं है, विधि में कोई कमी नहीं है, यज्ञादिकों में कहीं कोई कमी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? कहते ऐसा इसलिए हुआ कि मेरा याजक तो मैं हूं ना, यजमान तो मैं हूं, मेरा संकल्प ही कभी मजबूत नहीं होता, मैं संकल्प ही नहीं करता कभी। संकल्प नहीं करने के कारण, हृदय में संकल्प होना पहले, तो संकल्प न होने के कारण यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, परिणाम प्रदायक नहीं हुआ, कभी कोई प्रयास परिणामदायक नहीं हुआ, संकल्प ही नहीं लेते। यशोदा मैया देखती रह गई उनकी ओर, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो, सच्ची बात मैं बताऊं तुमको, मैंने सपने में एक बार बड़ा ही मनोहारी, हियहारी, अद्भुत, दिव्य बाल स्वरूप का दर्शन किया और वह बाल रूप मेरे हृदय में ऐसे वह छवि बस गई कि अब उस रूप के आगे यह मन और दूसरा किसी तरह के रूप को चाहता ही नहीं है। दूसरे और कोई प्राप्त हो, और तरह का बालक मैं देखूं, और तरह का कोई बालक से मैं प्यार करूं, दुलराऊं, सो मन ही नहीं स्वीकारता। अब मन की बस यही एक चाह है, मुझे जब मिले तो वही बालक मिले जिसे मैंने स्वप्न में देखा। इसलिए ये पंडितगण यज्ञ तो कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, विधिवत कराते हैं, किंतु यजमान तो मैं होता हूँ, संकल्प तो मेरा ही उसमें काम करेगा, मैं संकल्पित ही नहीं होता हूँ। अंदर में
इन यज्ञों के द्वारा जो पुत्र प्राप्त होना है, इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जो पुत्र प्राप्त होना है, जो संसार का पुत्र प्राप्त होगा प्रकृति का, उसे प्राप्त करने की मेरी चाह ही नहीं होती, मेरी इच्छा ही नहीं होती। मैं तो उस अप्राकृतिक पुत्र को चाहता हूं जिसको मैंने स्वप्न में देखा। इसलिए मेरी इच्छा न होने के कारण, मेरा संकल्प दृढ़ न होने के कारण परिणाम अब तक नहीं मिला इन सब कर्मों का। तो यह जानने की बात है कि हम कुछ भी साधन करें, कुछ भी अनुष्ठान करें, कैसा भी भजन करें, उसका परिणाम हमारी चाह, हमारी भावना, हमारे संकल्प के अनुसार ही मिलना है। जादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, इसको कहते हैं जहाँ भावे तहा पावे। हम जैसा भावेंगे, जैसी सोच करेंगे, जैसा संकल्प रखेंगे हृदय में, प्राप्ति तो वैसी ही होनी है। इसलिए सर्वप्रथम हम साधकों को अपनी भावना, अपनी सोच निर्णय करनी चाहिए। हमें करना क्या है, हम जो कर रहे हैं उसका प्राप्तव्य क्या है, हमें पाना क्या है। हम वृंदावन आए, वृंदावन वास कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? आचार्य हमें बार बार यही बता रहे हैं, प्रयोजन यही बता रहे हैं, ताकि हमारा मन निर्धारण कर सके, निर्णय कर सके, चाह बना कर रख सके, दृढ़ संकल्प अंतर में धारण करके रख सके कि हमें क्या चाहिए। यदि अपना दृढ़ संकल्प नहीं हुआ, अपना निर्णय नहीं हुआ, अपनी कोई चाह नहीं बनी, हमारा भजन भी शुद्ध परिणाम देने वाला नहीं होगा।